और अब आपको दिखाते हैं इंडिया सुपर 10। बिहार के दो शहरों सासाराम और बिहार शरीफ में भड़कने और उपद्रव के आरोप में अब तक 109 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी दोनों ही शहरों में हिंसा के तीसरे दिन पूरी तरह से अमन और शांति का माहौल कायम। बिहार के सासाराम, नालंदा और मुजफ्फरपुर में हुई हिंसक झड़प पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2025 में सरकार बनने पर दंगाइयों को उल्टा करके लटका देंगे। उमेश पाल हत्याकांड केस में माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद का बहनोई अखलाक भी गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की संयुक्त एक्शन में उसे गिरफ्तार किया गया। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने नई दिल्ली में समर स्मारक पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में सावरकर गौरव यात्रा की अगुवाई की, जिसमें हिंदुत्व विचारक दिवंगत वीडी सावरकर को सम्मान देने के लिए हजारों की संख्या में यात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया। देहरादून मसूरी मार्ग पर शेरगढ़ी के पास उत्तराखंड रोडवेज की बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इसमें 38 यात्री घायल हो गए, जबकि घटना में मां बेटी की मौत हुई है। हादसे की सूचना पर पहुंची मसूरी पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। सभी घायलों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आईआईएफएल जीतो अहिंसा रन को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह देश में अच्छी पहल है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हो गया। उन्होंने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सलीम दुरानी भारतीय टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते थे। वो आक्रामक बैटिंग के अलावा ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते थे। अपने समय में भारत के सबसे हैंडसम क्रिकेटर थे। देश में 65 जगह जीआईटीओ अहिंसा रन का आयोजन किया गया और अहिंसा मैराथन रन का आयोजन किया गया, जिसमें कड़ी सुरक्षा में जयपुर में मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महावीर स्कूल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। इसरो, डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर रविवार सुबह RALV की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। इस लैंडिंग में इसरो ने चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इस मिशन का आयोजन एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, कर्नाटक में किया गया। और बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे एमपी सुपर 10 में। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज ने ग्राम सभाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कुछ जगहों पर बहनों से फॉर्म भरने के नाम पर पैसा मांगने की शिकायत मिली है। ऐसे लोगों पर FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। भोपाल में कांग्रेस ने धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से पार्टी पदाधिकारी, महंत, पुजारी शामिल हुए। और इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय पर भगवा के सवाल पर कहा कि भगवा का धर्म का ठेका क्या बीजेपी ने ही लिया है। उन्होंने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज का नाम अब भैरुंदा हो गया है। नसरुल्लागंज के नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बुदनी विधानसभा इलाके में ही नसरुल्लागंज आता है। एमपी में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी। विधानसभा चुनाव के चलते बैठकों में चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। और आपको बता दें कि एससी और पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा बैठक, एससी मोर्चा पर बैठक हुई और बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए, जहां चुनाव को लेकर पदाधिकारियों ने मंथन किया और आगे की रणनीति बनाई। सागर में संत रविदास का मंदिर बनाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी चुनाव से पहले अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों तक पहुंचेगी। मंदिर बनाने के लिए एससी समाज को जोड़ा जाएगा। बीजेपी ने मंदिर के सहयोग के लिए 1 मुट्ठी चावल, 1 ईंट और 1 मुट्ठी मिट्टी लाने की अपील की है। बीजेपी यात्रा भी निकालेगी। मंदिर के लिए सहयोग जुटाने का अभियान इसी महीने शुरू होगा। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने एकजुट होकर आदिवासी समाज को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सिवनी में बिरसा ब्रिगेड की तरफ से मिशन आदिवासी दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे। वहीं इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी शिरकत की। दमोह में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बिल्ली के पंजा मारने से 2 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। सुरेखा कॉलोनी निवासी नीलेश खरे के यहां 2 महीने पहले जुड़वा बच्चियों ने जन्म लिया था। रविवार को नीलेश खरे अपने घर में पूजन कर रहे थे। उनकी पत्नी भी मौके पर नहीं थी। इसी दौरान नीलेश की साली दोनों बच्चियों को छोड़कर घर के दूसरे कमरे में चली गई। इसी दौरान बिल्ली ने मासूम बच्ची के सिर पर पंजा मार दिया। खरगोन जिले के बारुल में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिससे वहां करीब 7.5 एकड़ में लगी लाखों रुपए की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बारुल में किसान अनिल लच्छेटा के खेत में बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गौरतलब है कि खेत में खड़ी किसान की गेहूं की फसल पककर तैयार थी और गेहूं की कटाई के लिए किसान थ्रेशर मशीन को ले खेत में पहुंचा था और ऐन मौके पर फसल जल गई। उज्जैन वासियों को जल्दी महाकाल के दर्शन के लिए विशेष सुविधा मिलने वाली है। दरअसल स्थानीय निवासियों को मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे फेज का काम पूरा होते ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद स्थानीय लोगों के मंदिर में जाने के लिए अलग दरवाजे से व्यवस्था की जाएगी। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद महाकाल मंदिर दर्शन और महाकाल लोक निहारने के लिए देश की कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज उज्जैन आ रही हैं और इसी क्रम में एक्ट्रेस रवीना टंडन उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, मंदिर पहुंचकर पूजन किया और गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। और अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ सुपर 10। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के पुरई ग्राम में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम भूपेश बघेल ने 78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के छापों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा छापे पड़े हैं। सीएम ने कहा कि व्यापारी उद्योगपतियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के यहां भी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन कितने पैसे मिल रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई उसमें राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी नहीं है। रायपुर में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में निगम और मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि आज देश की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है, इस पर मंथन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से खत्म की गई और लोकतंत्र पर जिस तरह से खतरा है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जगदलपुर में कांग्रेस के मशाल रैली में आदिवासी छात्रों के झुलसने का मामला अब गर्माता जा रहा है और इसके विरोध में बीजेपी ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का पुतला फूंका। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने बस्तर सांसद दीपक बैज पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों का उपयोग किया। बीजेपी के आरोपों पर बस्तर सांसद दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सभी छात्र एनएसयूआई कार्यकर्ता थे। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने इतने समय से अलग अलग जिलों का दौरा नहीं किया जो अब कर रहे हैं, इसीलिए जनता सब जानती है। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस आम जनता के लिए काम कर रही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले बने चिंता का विषय। रविवार को 532 सैंपल्स की जांच हुई और इस दौरान प्रदेश का औसत पॉजिटिविटी रेट 4.14% रहा और प्रदेश में टोटल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। बलरामपुर के महाराजगंज में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कृषि विकास संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और आबकारी वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्रियों का वितरण कर 30 करोड़ 98 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया।
बड़ौदा बाजार के भाटापारा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान पर कार्रवाई की। प्रशासन ने एक दुकान से सॉफ्ट ड्रिंक के 16,000 बोतलों को सीज किया। सभी बॉटल्स को रायपुर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी जांच के लिए भेजा गया है। कोरबा और आसपास के कैंसर मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कैंसर का इलाज शुरू हो चुका है। अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत महिला का ऑपरेशन किया गया। इससे पहले महिला करीब साल भर से अलग अलग अस्पतालों में जाकर इलाज और ऑपरेशन के लिए भटक रही थी। और अब बढ़ते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 में। जापान के विदेश मंत्री ने 3 साल बाद चीन के विदेश मंत्री से बीजिंग में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चीन की हिरासत में रह रहे जापानी बिजनेसमैन की जल्द रिहाई पर बात की। हायाशी ने कहा कि मैंने बीजिंग में एक जापानी को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है। जापान इस मामले की कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता चाहता है। हमारे नागरिक को जल्द रिहा किया जाना चाहिए। इटली में जल्द ही ऑफिशियल कामकाज के लिए अंग्रेजी बैन होने वाली है। बता दें, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी प्रिंसेस ऑफ इटली पार्टी ने संसद में अंग्रेजी सहित सभी विदेशी भाषाओं के खिलाफ बिल पेश किया है। ब्रिटेन के एक एनजीओ ने दावा किया कि उनके 3 नागरिक तालिबान की सीक्रेट पुलिस की कैद में हैं। प्रेसिडियम नाम के एनजीओ के प्रवक्ता स्कॉट रिचर्ड ने 1 अप्रैल को इसकी जानकारी दी। तीनों लोगों को अफगानिस्तान में पिछले 3 महीने से तालिबान ने अपने कब्जे में कैद कर रखा है। अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को आए दर्जनों खतरनाक टॉर्नेडोज में 26 लोगों की जान चली गई। हालत इतने बुरे हो गए कि अमेरिका के साउथ और मिडवेस्ट के कई राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी। ईरान में हिजाब न पहनने पर एक आदमी ने 2 महिलाओं के सिर पर दही डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैक्सिको में एक हॉट एयर बलून में आग लग गई। आपको बता दें, इसके बाद इसमें सवार 3 लोगों ने वहां से छलांग लगा दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा इस आग में झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने वहां की महंगाई को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। सांख्यिकी विभाग ने बताया कि मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक पाकिस्तान में महंगाई 35.37% बढ़ी है, जो 1965 से सबसे ऊंचे स्तर पर है। रूस में एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है और रूस की प्रेसिडेंसी को लेकर यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध जता रहा है। यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों के पास एक महीने के लिए यह अध्यक्षता आती है और इसके तहत अब अप्रैल महीने के लिए रूस के पास यूएनएससी की अध्यक्षता रहेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मैनहट्टन कोर्ट ने आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला लिया है। इसके बाद ट्रंप अपने सरेंडर की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के जरिए पिछले 24 घंटे में $4 मिलियन जुटा लिए हैं। साउथ कोरिया में तानाशाह रहे चुन डू हान के पोतो चुन वू वान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुन वू वान के अपने दादा के लिए गुनाहों की सरेआम माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ने तानाशाह रहते हुए बहुत बड़ा गुनाह किया। वे पापी और हत्यारे थे। और अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स सुपर 10। कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली की विस्फोटक साझेदारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के 5वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। कप्तान प्लेसिस और विराट कोहली ने 89 गेंदों पर 148 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। विराट कोहली ने 45वां और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने 26वां अर्धशतक जमाया। दोनों के बीच 148 रनों की साझेदारी हुई। चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस हारकर बैटिंग करने उतरी रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ओपनर रोहित शर्मा 1, ईशान किशन 10, कैमरून ग्रीन 5 रन बनाकर आउट हो गए। टीम ने शुरुआती 3 विकेट पावर प्ले में ही गंवा दिए थे। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में धमाकेदार आगाज किया है। टीम ने चौथे मुकाबले में
सनराइजर्स हैदराबाद को उसी के घर में 72 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। टीम ने 10वीं बार 200 या उससे ज्यादा के स्कोर को डिफेंड किया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 203 रन बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर ने शानदार बल्लेबाजी की। जोस बटलर ने तूफानी 54 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंदों पर 54 रन बनाए। वहीं कप्तान संजू सैमसन ने 32 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली और टीम ने 203 का स्कोर बनाया। राजस्थान रॉयल्स के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में अपने टी20 करियर में 300 विकेट पूरे कर लिए। यह आंकड़ा छूने वाले भारत के पहले गेंदबाज वो बन गए हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 में श्रीलंका ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया। आपको बता दें कि चरित श्रीलंका की शानदार पारी के दम पर श्रीलंका ने सुपर ओवर में जीता मैच और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 196 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 196 रन ही बनाए, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया। लखनऊ की आईपीएल में दिल्ली पर लगातार तीसरी जीत है। टीम के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 5 विकेट लिए। वहीं पहली पारी में काइल मेयर्स ने 38 गेंदों पर 73 रन की विस्फोटक पारी खेली। किंग्स 11 पंजाब ने आईपीएल 16 में जीत से शुरुआत की। टीम ने बारिश के बाधित मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को डकवर्थ लुइस मैथड्स के अनुसार 7 रन से हरा दिया। मोहाली के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन बनाए और जवाब में कोलकाता ने 16 ओवर में 7 विकेट पर 146 रन बनाए और बारिश होने से मैच पूरा नहीं हो पाया। आईपीएल के पहले मुकाबले के बाद ही गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा। टीम के स्टार प्लेयर केन विलियमसन घुटने की चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री लाइन पर कैच लेने की कोशिश में विलियमसन चोटिल हो गए थे। उनके दाएं घुटने में चोट लगी है। दूसरी पारी में चोट के कारण विलियमसन ने बल्लेबाजी भी नहीं की थी। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं। बीजेपी के अरविंद केजरीवाल पर निशाना